जीतूंगा मैं खुद से, ये वादा करो। जितना सोचते हो कोशिश उससे ज़्यादा करो। ये वक्त है ज़्यादा मेहनत करने का। शिक्षा कभी सुविधाओं की मोहताज नहीं होती। सलाम है इस बच्ची को की लगन, जो इस टाइम में भी देखो कैसे पढ़ाई में लगी हुई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। पहला पॉइंट है, देश में सर्वप्रथम शिक्षा नीति 1968 में। इसके तहत 1986 सबसे पहले जो 1968 में आई शिक्षा नीति देश में। दूसरी बात 1986 में आई 1986 में। और तीसरी बार नहीं है, लेकिन 1992 में इसमें संशोधन होता है जो 96 में आती है। उसके बाद जो तीसरी है वो 29 जुलाई 2020 को केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी मिली। तो फर्स्ट 1968 में आती है, दूसरी 1986 में, और संशोधन होता है इसमें 1992 में, और 2020 में तीसरी शिक्षा नीति आती है 29 जुलाई को केंद्र सरकार द्वारा। यह नीति 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए है। इस नीति में जो है 3 साल से 18 साल के बच्चों को पाठ्यचर्या यानी कि क्या क्या पढ़ाया जाएगा उसके बारे में नई व्यवस्था की बात करती है ये नीति। 5 3 + 3 + 4 ये क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए लिखा है। अगला था आधारभूत से माध्यमिक तक शिक्षा के चरण। आधारभूत कौन सी वाली है? 5 वर्ष से जो शुरू होती है 5 वर्ष तक आंगनवाड़ी। बाल वाटिका में 3 वर्ष से 6 वर्ष तक होने पर फर्स्ट और सेकंड क्लास में होने चाहिए बच्चे। और उसके बाद सेकेंडली आती है जो प्रारंभिक चरण आता है वो 3 वर्ष तक खुद रहता है, जिसमें 3 से 5 साल तक की जो पढ़ाई है वो 8 साल उम्र होनी चाहिए बच्चे की। और मध्य चरण जो है वो 3 वर्ष तक रहता है, जिसमें कक्षा 6ठी से लेकर 8वीं तक की पढ़ाई जो है वो बच्चे की आयु जो है 11 वर्ष से लेकर 14 वर्ष होनी चाहिए। और माध्यमिक चरण जो है वो 4 वर्ष तक रहता है, जिसमें कक्षा 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई 14 से 18 वर्ष तक की बच्चे की आयु होनी चाहिए। ये निश्चित शिक्षा नीति में बताया गया है। उसके बाद कुछ मेन पॉइंट्स हैं कि वर्ष 2030 तक जो है प्री स्कूल से जो है माध्यमिक तक में 100% सफल नामांकन अनुपात जनरल प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। लक्ष्य क्या है कि 100% 2020 तक शिक्षा का माध्यम जो है वो घरेलू भाषा होगी, मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा, ये सारी भाषाओं को रखा जाएगा, क्योंकि हमारी कुछ भाषाएं विलुप्त होती जा रही हैं, इसलिए इन भाषाओं पर जोर दिया जा रहा है। उसके बाद है ग्रेड 10 और 12 की बोर्ड परीक्षा जारी रहेगी। 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड की परीक्षा है वो जारी रहेगी। सभी जो लड़कियों के साथ और ट्रांसजेंडर जो होते हैं उनको भी समावेशी विधि का गठन किया जाएगा, उनको भी साथ लेके। उच्चतर शिक्षा व्यवस्था के तहत शोध को बढ़ावा देने की भी बात की गई है। इसमें मैंने मेन पॉइंट्स पे अंडरलाइन कर दी गई है कि उच्चतर शिक्षा की व्यवस्था के तहत शोध को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का गठन किया गया है। यानी कि शोध को जो बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान का फाउंडेशन का गठन किया गया है। उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 2035 तक 50% करने का लक्ष्य किया गया है। जो उच्च शिक्षा है उसका जो अनुपात है वो 35 तक 50% करने का जो है वो लक्ष्य किया गया है। ये क्वेश्चन आता है कि उच्च शिक्षा का सकल नामांकन अनुपात 2035 तक कितना करने का किया गया है लक्ष्य, तो उसका आंसर होगा 50%। ये भी आ सकता है 2005 कौन से सन तक 50% करने का दिया गया है, ऐसे आ सकता है। और नहीं किया गया कितने % तक नहीं किया गया, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है घूम के। तो ये सारे मेन की पॉइंट्स हैं जिनको याद कर लें। उसके बाद आते हैं डिग्री और कार्यक्रम की अवधि और संरचना की। डिग्री जो कार्यक्रम की अवधि है वो कितनी होती है? स्नातक उपाधि यानी कॉलेज को जो है यह 4 वर्ष की उपाधि होगी, मतलब 3 साल की होगी या 4 साल की होगी। सर्टिफिकेट 1 वर्ष का भी मिलेगा। डिप्लोमा होगा वो 2 वर्ष का होगा। और स्नातक डिग्री जो है वो 3 वर्ष या 4 वर्ष की होगी।
भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग जो है HECI के तहत 4 स्वतंत्र ढांचों का गठन किया गया है। NHERC, ये याद कर लेना शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म में भी, क्योंकि ये आती हैं। नेशनल, ये तो पता ही चल जाएगा, नेशनल हाई एजुकेशन रिड्यूस सेंटर। और उसके बाद NEC आता है। उसके बाद तीसरा जो है HEGC, हायर एजुकेशन जेंडर कमीशन, ठीक है। और उसके बाद JEC है, JEC, जनरल एजुकेशन काउंसिल। इस चारों हैं उसके पॉइंट्स, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट, यूनेस्को ने 197 भारतीय भाषा को लुप्त तथ्य में घोषित किया गया। मतलब कि 197 जो है भारतीय भाषाएं वो लुप्त हो गई हैं, उन्होंने ही घोषित कर दिया गया है। अनुवाद एवं विवेचना से संबंधित एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, मतलब जो उसी के तहत जो है भारत सरकार ने एक स्थापना की है, ताकि हमारी भाषाएं जो है ये विलुप्त हो गई हैं, इनको ध्यान में रखकर कि ये इन भाषाओं पर कार्य किया जाए ताकि ये विलुप्त ना हो, क्योंकि ये घरेलू भाषाएं हैं या राज्यीय भाषाएं हैं। अनुवाद के लिए जो विवेचना से संबंधित एक इंस्टीट्यूट, इंडियन ने जो है एक इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन की स्थापना की है, ताकि इन भाषाओं को 197 भाषाओं को बचाया जा सके और इस पर कार्य किया जा सके। जो बच्चे पढ़ लेते हैं, जैसे कि 12th तक पढ़ लेते हैं, फिर उनको आगे अपनी भाषा नहीं मिल पाती, इंग्लिश में उनको करना पड़ता है, या फिर कुछ लोग पीछे रह जाते हैं इंग्लिश की वजह से, वो अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते, इसलिए उन्होंने इस पर फोकस ध्यान दिया है, इसलिए ये बनाया गया है। इसके बाद आते हैं शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र और राज्य ने जो है द्वारा GDP का 6% बढ़ाया गया तक सार्वजनिक निवेश बढ़ाया जाएगा, ये कहा गया है, ताकि अच्छे से वर्क हो पाए। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि इम्पोर्टेंट नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊँ, अपने इसी तरह से लेके आऊँ। थैंक यू सो मच।